ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इस वीडियो में दोस्तों हम जो पिछली वीडियो में राजस्थान में खनिजों से संबंधित संस्थाएं चल रही थी दोस्तों, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो के इस पार्ट में। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम नंबर 2 पर है दोस्तों। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC, स्थापना वर्ष 1979 1979। विशेष विवरण में दोस्तों राज्य के खनिज संसाधनों का तीव्र गति से वैज्ञानिक पद्धति से दोहन करना एवं खनिज विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्थापित RSMDC का फरवरी 2003 में RSMML से में विलय कर दिया है। 2003 फरवरी 2003 में RSMML में विलय कर दिया गया है। नंबर 3 पर संस्थान है दोस्तों राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड, स्थापना वर्ष नवंबर 1983 नवंबर 1983। विशेष विवरण डेगाना नागौर की टंगस्टन खानों को आधुनिक तकनीक से विकसित करना एवं नए भंडारों की खोज करने व अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित। नंबर 4 पर संस्थान है दोस्तों खान एवं भूविज्ञान निदेशालय। इसके विशेष विवरण में दोस्तों खनिज विक्षेपों की खोज, खनन व खानों के व्यवस्थित विकास हेतु कार्यरत राज्य सरकार का एक विभाग। नंबर 5 पर दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1967। विशेष विवरण में इस्पात व खान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों ये। नंबर 6 पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, ये दोस्तों 10 जनवरी 1966 में शीशे व जस्ते के खनन व शुद्धिकरण के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 26% शेयर मेंबर्स स्टरलाइट कॉपर यूनिटीज वेदांत समूह को बेच दिए गए हैं। जिंक लिमिटेड के 26% शेयर मेसर्स स्टरलाइट कॉपर यूनिटीज वेदांत समूह को बेच दिए गए हैं दोस्तों। ये सेम संस्थान है और ये जो डेट दी गई है, ये जो डील हुई है उस संदर्भ में दी गई है दोस्तों। नंबर 7 पर है परमाणु खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निदेशालय व प्रयोगशाला, स्थापना वर्ष 26 जुलाई 2004। विशेष विवरण में दोस्तों प्रतापनगर उदयपुर में स्थापित है। इस वीडियो में अभी तक आपने जाना दोस्तों, पिछली वीडियो और इसको मिलाकर चूना पत्थर, लाल पत्थर, बालू का पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर दोस्तों सफ़ेद, हरा, काला, गुलाबी, बादामी, सतरंगा, पीला, लहरदार, इस प्रकार दोस्तों आपने ये सब जानकारी ली है। अब दोस्तों वीडियो को आगे ले जाते हुए राजस्थान के ईंधन खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खनिज नंबर 1 लिग्नाइट कोयला, सर्वाधिक उत्पादक जिला बीकानेर, सर्वाधिक भंडार भी बीकानेर ही में है दोस्तों। दोनों सर्वाधिक उत्पादक जिला और सर्वाधिक भंडार बीकानेर। महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र या भंडार बीकानेर, बीकानेर में दोस्तों पलाना, बरसिंगसर, बीठ नौक, देश नौक, चानेरी, गूडा। बाड़मेर दोस्तों, बाड़मेर में कपूरडी, जलीपा, गिरल, भरका, बोथिया। नागौर में दोस्तों गियार, कसनाऊ, माता सुख, मेड़ता रोड, सोनारी। इस प्रकार दोस्तों ये महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र भंडार होते हैं। यहाँ उपयोग या विशेष विवरण में दोस्तों पालाना बीकानेर देश की सबसे बड़ी खान है। लिग्नाइट कोयला में दोस्तों जो ये है पालाना बीकानेर देश की सबसे बड़ी खान है। खनिज तेल नंबर 2 पर खनिज तेल दोस्तों ईंधनों में सर्वाधिक उत्पादक जिला बाड़मेर, सर्वाधिक भंडार बाड़मेर। महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र भंडार में दोस्तों बाड़मेर में कहाँ शिव, कोसलू, कवास, बायतू, गुडामालानी, सिणधरी, जोगासरिया व नागाना। और जैसलमेर में दोस्तों सादेवाला, तनोट, बीकानेर में बागेवाला, तुबरीवाला, हनुमानगढ़ में नानूवाला, जालौर में सांचौर। इस प्रकार दोस्तों
हाडोती क्षेत्र नवीनतम भंडार है दोस्तों, जो कि आपको खनिज तेलों में मिल रहा है। हाडोती क्षेत्र में नवीनतम भंडार है। नंबर 3 प्राकृतिक गैस। नंबर 3 पर प्राकृतिक गैस दोस्तों, राजस्थान के ईंधनों में सर्वाधिक उत्पादक जिला जैसलमेर, सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में है दोस्तों प्राकृतिक गैस के। जैसलमेर में तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, गमनेवाला, डांडेवाला, घोटारू। उपयोग या विशेष विवरण में दोस्तों 1983 में सर्वप्रथम भंडार कमलीताल जैसलमेर में मिले थे। नंबर 4 दोस्तों यूरेनियम, सर्वाधिक उत्पादक जिला उदयपुर, सर्वाधिक भंडार उदयपुर। महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र में भंडार दोस्तों उदयपुर, उमरा, सीकर में खंडेला और भीलवाड़ा में दोस्तों भूनास, जहाजपुर, नवीन भंडार। इस प्रकार दोस्तों ये जानकारी है इनकी ईंधन खनिज की दोस्तों। लिग्नाइट, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व यूरेनियम। पिछले 2 दशकों में राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर बेसिन में पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी घाटी के बाद देश में सबसे बड़े भंडार हैं। ब्रिटिश कंपनी केयनर इंडिया, केयनर ब्रिटिश कंपनी है दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी केयर्न इंडिया की इन ब्लॉक की खोज एवं दोहन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ से प्राप्त पेट्रोलियम के व्यावसायिक दोहन हेतु बाड़मेर से गुजरात के सलाया तक एक पाइपलाइन बिछाई गई। बाड़मेर जिले के पचपदरा में रिफाइनरी HPCL व राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL द्वारा लगाई जानी प्रस्तावित है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुल का शिलान्यास रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुल का शिलान्यास UPA अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा बाड़मेर जिले के पचपदरा के पास साजियावाली गांव में 22 सितंबर 2013 में किया गया। देश की यह पहली रिफाइनरी है जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ लगाई जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन में 3.6 मिलियन बैरल तेल भंडार का आकलन किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन में 3.6 मिलियन बैरल तेल भंडार का आकलन किया गया है। अब तक इस बेसिन में 25 से अधिक तेल व गैस क्षेत्र खोजे गए हैं, जिसमें मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गूढ़ा, सरस्वती, विजया, वंदना, रागेश्वरी, कामेश्वरी, शहीद तुकाराम, आमले, सरस्वती, क्रस्ट, GSV, NR4 इत्यादि प्रमुख हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन के नागाना कवास क्षेत्र में जोगसरिया के पास NV1 कुएं से विशाल तेल भंडार प्राप्त हुए, जिसमें 10 फरवरी 2004 को श्रीमती वसुंधरा राजे एवं तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक ने नामकरण मंगला तेल क्षेत्र किया। इस क्षेत्र से निकले तेल को सलाया गुजरात तक पहुंचाने के लिए मंगला बाड़मेर से सलाया गुजरात तक 600 किलोमीटर लंबी हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन बिछाई गई। हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन बिछाई गई है दोस्तों। प्राकृतिक गैस के भंडारों की दृष्टि से राज्य का जैसलमेर जिला महत्वपूर्ण है। यहाँ पर घोटारू, महीनहारी, टिब्बा, रामगढ़ व तनोट में इसके महत्वपूर्ण जमाव मिले हैं। इससे रामगढ़ स्थित विद्युत संयंत्र को आपूर्ति की जा रही है। राज्य से प्राप्त होने वाला अधिकांश कोयला लिग्नाइट है। बीकानेर जिले का पलाना क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण लिग्नाइट जमावों में से एक है। राज्य में लिग्नाइट का जमाव बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, त्रिकोण में मिलता है। राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार पाकिस्तान के सीमावर्ती एवं निकटवर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर व हनुमानगढ़ में मिले हैं। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम के 4 बेसिन जैसलमेर बेसिन, राजस्थान सेल्फ, जैसलमेर एवं असंत बीकानेर, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर में जालौर,
बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू। विंध्यन बेसिन, विंध्यन बेसिन धौलपुर करौली कोटा झालावाड़ बारा बूंदी सवाई माधोपुर। तेल व गैस खोज एवं विदोहन में लगी प्रमुख विदेशी कंपनियां केयर्न एनर्जी स्कॉटलैंड इंग्लैंड, E&T इटली, BPPLC ब्रिटिश यूके, BPPLC ब्रिटिश यूके, बिर्कवेक मॉरिशस, बिर्कवेक मॉरिशस। जियो ग्लोबल एवं जियो पेट्रोल, बारबाडोस वेस्ट इंडीज। इस प्रकार दोस्तों हमने जाना राजस्थान के ईंधनों में लिग्नाइट कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। इस प्रकार दोस्तों हमें जानकारी प्राप्त। अब दोस्तों राजस्थान के रत्न खनिजों के बारे में जानते हैं। ऐसे खनिज जो अपने विशिष्ट भौतिक गुणों के कारण सजावट के लिए प्रयुक्त होते हैं वे रत्न जेम्स कहलाते हैं। रत्नों की 4 प्रमुख विशेषताएं गुण हैं। नेत्र रंजक सौंदर्य, शुद्धता एवं पारदर्शिता, चिरस्थायित्व एवं अल्प मात्रा में उपलब्धता। ये दोस्तों इनकी विशेषताएं गुण हैं। भौतिक गुणों, उपलब्धता एवं बाजार मूल्य के आधार पर रत्नों को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्कृष्ट रत्न। नंबर 1 पर उत्कृष्ट रत्नों में दोस्तों हीरा, पन्ना, नीलम, मोती आदि को लिया जाता है। अल्प मूल्यवान रत्नों में दोस्तों क्वार्ट्ज, गार्नेट, ओपल, रूबी इत्यादि। रत्न खनिज जेम्स मिनरल्स में दोस्तों रत्न खनिजों में जेम्स मिनरल्स प्रमुखता आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। कैम्ब्रियन पूर्व की शैलों में पैगमाटाइट रत्न, पुखराज या टोपाज पन्ना, एमिथिस्ट, पुखराज या टोपाज पन्ना, एमिथिस्ट, मैफिक आग्नेय शैल क्षेत्र से हीरा, कायांतरित चट्टानों यथा शिस्ट नाइस से गार्नेट, पन्ना एवं लाल नीलम इत्यादि रत्न खनिज प्राप्त किए जाते हैं। राजस्थान में हीरे की खान केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में हीरे की खान केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में है। खनिज रत्नों में दोस्तों नंबर 1 पर पन्ना, इमेरल्ड, हरी अग्नि, जिसे इस नाम से जाना जाता है पन्ना हरी अग्नि। जिले दोस्तों अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। महत्वपूर्ण विशेषताओं में दोस्तों बेरिलियम का एक विशिष्ट प्रकार अरावली महासंघ की शैलों से प्राप्त, राजस्थान का भारत में एकाधिकार, बुवानी अजमेर से नाथद्वारा राजसमंद तक की पट्टी में सर्वाधिक भंडार उत्पादन है दोस्तों। प्रमुख खाने बुवानी, टिक्की, राजगढ़, कालागुमान, गामागुडा, बरगुडा, ये दोस्तों प्रमुख खाने हैं। नंबर 2 पर दोस्तों रत्न खनिजों में तांबड़ा, गार्नेट। जिले दोस्तों इसके टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर। महत्वपूर्ण विशेषताएं प्री कैम्बियन युग की भीलवाड़ा महासंघ की शिष्ट एवं नाइस शैलों से प्राप्त, प्री कैम्बियन युग की भीलवाड़ा महासंघ की शिष्ट एवं नाइस शैलों से प्राप्त, टोंक जिले में कल्याणपुर से राजमहल तक की पट्टी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भंडार। प्रमुख खाने या भंडार दोस्तों रघुनाथपुरा, तोरडी सागर, बगड़ी, कोदुकोटा, सरवाड़। नंबर 3 एक्वामेरिन। नंबर 3 दोस्तों एक्वामेरिन रत्न खनिज है। जिले दोस्तों भीलवाड़ा, टोंक। महत्वपूर्ण विशेषताएं हल्के हरे रंग का रत्न, बेरिलियम की एक विशिष्ट किस्म। प्रमुख खाने बगड़ी, हमीरपुर, रामपुरा, बोटुंदा। नंबर 4 पर दोस्तों क्वार्ट्ज मणि, अमिथिस्ट,
क्वार्टज, मणिम, एमिथिस्ट जिले सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर। प्रमुख खाने विशेष विवरण में महत्वपूर्ण विशेषताओं में दोस्तों प्रमुख खाने इसरदा, इसरदा सवाई माधोपुर, निवाई टोंक, मनोहरपुर जयपुर, किशनगढ़, मांगलियास अजमेर, सिंघाना, झुंझुनू, छापौली, सीकर। नंबर 5 पर दोस्तों रूबी या कोरंडम। नंबर 5 पर रत्न खनिजों में दोस्तों रूबी या कोरंडम, जो कि जिला है इसका टोंक, यहाँ से प्राप्त होती है। लाल रंग का पारदर्शी रत्न है दोस्तों ये रूबी। नीलेपन सहित रूबी को सेफायर कहा जाता है। नीलेपन सहित रूबी को सेफायर कहा जाता है। प्रमुख खाने जुवाली एवं हमोतिया। इसकी दो प्रमुख खाने हैं दोस्तों, जुवाली एवं हेमोतिया। राज्य के कुछ प्रमुख खनिजों की संपूर्ण देश के संदर्भ में स्थिति। इसमें दोस्तों नंबर 1 पर है जाइसपार खनिज, संपूर्ण देश का प्रतिशत उत्पादन दोस्तों 100%। वोलिस्टोनाइट 100%, जस्ता 99%, फ्लोराइट 96%, जिप्सम 93%, मार्बल 90%, एस्बेस्टोस 89%, सोपस्टोन 87%, ओकर गेरू 90%, सीसा 80%, रॉक फॉस्फेट 75%, वॉल क्ले 71%, कैल्साइट 70%, सैंडस्टोन 70%, कोटा स्टोन 70%, फेल्सपार 70%। दोस्तों इस प्रकार जास्पर और वोलिस्टेनाइट 100% संपूर्ण देश का प्रतिशत उत्पादन है दोस्तों 100%। राजस्थान से उत्पादन होता है इनका। इसमें आपने जाना दोस्तों पन्ना, तांबड़ा, हीरा, एक्वामेरिन, क्वार्टज, मणि, रूबी एस्क, हीरा एस्क, एक्मोरियन एस्क, इनसे प्राप्त होती हैं दोस्तों, जो कि सचित्र वर्णन में आप देख सकते हैं इमेजों में। पन्ना एस्क, तांबड़ा एस्क, क्वार्टज, मणि सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर, आप चाहें तो ये सब देख सकते हैं। राजस्थान प्रमुख उद्योग। अब दोस्तों अब जानकारी लेते हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में। नंबर 1 सूती वस्त्र उद्योग। महत्वपूर्ण स्थान ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा, जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। विशेष विवरण में दोस्तों राज्य का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग प्रथम सूती मिल दी कृष्णा मिल, ब्यावर 1889 1889। वर्तमान में 17 निजी, 3 सार्वजनिक एवं 3 सहकारी क्षेत्रीय इकाइयां कार्यरत हैं। सहकारी मिलों गुलाबपुरा, गंगापुर व हनुमानगढ़ को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 1993 में 1 अप्रैल 1993 में स्पिन फीड बना दोस्तों। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर जाना जाता है दोस्तों भीलवाड़ा। नंबर 2 ऊनी वस्त्र उद्योग। भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, चूरू, लाडनू, नागौर। विशेष विवरण में दोस्तों देश की सर्वाधिक 40% ऊन उत्पादन राजस्थान से होती है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भीलवाड़ा। ऊन से संबंधित संस्थाएं एवं फैक्ट्रियां स्टेट वूलन मिल बीकानेर, जोधपुर ऊन फैक्ट्री जोधपुर, वेस्टेट ऊन फैक्ट्री ये दोस्तों जोधपुर तथा लाडनू नागौर में है दोस्तों। वेरेस्टेड ऊन फैक्ट्री जोधपुर तथा लाडनू नागौर में है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, विदेश ऊन आयात निर्यात संस्था कोटा, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर,
नंबर 3 पर दोस्तों चीनी उद्योग, इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान श्री गंगानगर, केशोरियापाटन बूंदी, केशोरायपाटन दोस्तों बूंदी, केशोरायपाटन बूंदी, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, ये महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों चीनी उद्योग के। विशेष विवरण में दोस्तों द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित राज्य की प्रथम चीनी मिल। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड 1937 में स्थापित राज्य की प्रथम सार्वजनिक शुगर मिल है दोस्तों। 1937 में 1937 में स्थापित राज्य की प्रथम सार्वजनिक शुगर मिल्स है दोस्तों गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। अब दोस्तों केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड 1970 में स्थापित राज्य की एकमात्र सहकारी मिल है 1970 में। अब दोस्तों सीमेंट उद्योग के बारे में जानते हैं। नंबर 4 पर सीमेंट उद्योग, महत्वपूर्ण स्थान निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, पिंडवाड़ा, आबू रोड, मोडक, कोटा, ब्यावर, रावड़ियावास, रास, पाली, गोटन, खारिया खंगार, सवाई माधोपुर, लाखेरी, ये दोस्तों इसके महत्वपूर्ण स्थान हैं। विशेष विवरण में राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में 1913 में क्लीन निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। क्लीन निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने गोटन, नागौर एवं खारिया खंगार जोधपुर में स्थित है। उत्पादन की दृष्टि से जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा सबसे बड़ा कारखाना है। नंबर 5 कांच उद्योग दोस्तों, नंबर 5 पर कांच उद्योग, महत्वपूर्ण स्थानों में धौलपुर, जयपुर, भिवाड़ी प्रस्तावित हैं दोस्तों, ये भिवाड़ी प्रस्तावित। विशेष विवरण में दोस्तों राज्य में कांच उद्योग मुख्यतः धौलपुर में केंद्रित है। राज्य में कांच उद्योग मुख्यतः धौलपुर में केंद्रित है दोस्तों, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ किस्म की बालू तथा आगरा से कुशल कारीगरों की पर्याप्त उपलब्धता है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत है, जो मदिरा विभाग के लिए बोतलें बनाती है, कांच उद्योग में अभी आपने जान लिया दोस्तों। अब देखते हैं नंबर 6 पर कागज उद्योग, सांगानेर, दोसुंडा, कोटपुतली, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। राज्य में प्रथम कागज का कारखाना सांगानेर में मानसिंह प्रथम ने लगवाया था। राज्य में हस्त निर्मित कागज के कारखाने घोसुंडा, चित्तौड़गढ़ एवं सांगानेर जयपुर में है। स्ट्रा बोर्ड बनाने का कारखाना कोटा में है। नंबर 7 पर दोस्तों रेशमी वस्त्र उद्योग, महत्वपूर्ण स्थान कोटा, उदयपुर। राजस्थान के रेशम उत्पादन के लिए टसर कृषि की जाती है दोस्तों, टसर कृषि की जाती है राजस्थान के रेशम उत्पादन के लिए। रेशम खेती के प्रकार मुरवेरी, अरी, टसर, मूंगा, ये दोस्तों रेशम खेती के प्रकार हैं, मुरवेरी, अरी, टसर, मूंगा। नंबर 8 पर दोस्तों नमक उद्योग, सांवर, डीडवाना, पचपदरा, फलौदी, कुचामन सिटी, पोखरन, सुजानगढ़, जास्ती नगर। विशेष विवरण में दोस्तों देश में कुल उत्पादन का 8.5% उत्पादन कर राज्य का देश में चौथा स्थान है, जबकि झीलों से नमक उत्पादन में राज्य प्रथम स्थान पर है। हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी सांवर सॉल्ट्स लिमिटेड सांवर झील से नमक उत्पादन करती है। डीडवाना, नागौर में राज्य स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं, जो सोडियम सल्फाइड व सोडियम सल्फेट का निर्माण करती हैं। राजस्थान सरकार द्वारा साल्ट वर्क्स की स्थापना 1960 में विभागीय उपकरण के रूप में डीडवाना एवं पचपदरा में की गई।
राजस्थान सरकार द्वारा साल्ट्सबर्ग की स्थापना 1960 में विभागीय उपक्रम के रूप में डीडवाना एवं पचपदरा में की गई। नंबर 9 पर है दोस्तों रासायनिक उद्योग। नंबर 9 रासायनिक उद्योग। महत्वपूर्ण स्थान कोटा, उदयपुर, डीडवाना, अलवर। विशेष विवरण में दोस्तों गडेपान कोटा। गडेपान कोटा में कुमार मंगलम बिड़ला का गैस आधारित खाद कारखाना चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड स्थापित है। श्री राम फर्टिलाइजर्स कोटा निजी क्षेत्र में खाद का उत्पादन करता है। उदयपुर में फॉस्फेटस एवं फर्टिलाइजर्स कोटा निजी क्षेत्र में खाद उत्पादन का कारखाना है। 1964 में 1964 में डीडवाना में स्थापित स्टेट केमिकल्स वर्क्स सोडियम सल्फेट का उत्पादन करती है। नंबर 10 पर दोस्तों इंजीनियरिंग उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान जयपुर, भरतपुर, पाली, भिवाड़ी, कोटा, डूंगरपुर। विशेष विवरण में दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, कैपिस्टन मीटर कंपनी जयपुर व पाली, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जयपुर। इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा, मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर, जयपुर मेटल्स 1943 जयपुर, राजस्थान टेलीफोन उद्योग लिमिटेड भिवाड़ी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर, फ्लोर्सपार संयंत्र डूंगरपुर। ये दोस्तों इसका विशेष विवरण हुआ इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में, अभी आपने जाना है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं राजस्थान ऊर्जा। राजस्थान की विद्युत परियोजनाओं का वर्गीकरण राजस्थान के स्वामित्व वाली, और नंबर 2 दोस्तों साझेदारी परियोजनाएं, नंबर 3 केंद्र संचालित परियोजनाएं। इनको इस प्रकार 3 रूपों में बांटा जा सकता है। राजस्थान के स्वामित्व वाली में दोस्तों जल विद्युत, तापीय, गैसीय, गैर परंपरागत ऊर्जाएं। अब जल विद्युत में दोस्तों माही, अनास, जाखम, और तापीय में दोस्तों कोटा, सूरतगढ़, गिरल, छबड़ा, बरसिंगसर, काली सिंध। गैसीय में दोस्तों धौलपुर, रामगढ़, झामर कोटड़ा। गैर परंपरागत ऊर्जा में दोस्तों पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा में दोस्तों अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी, फलौदी, सोडा, बांधन, जैसलमेर, बड़ा बाग। सौर ऊर्जा में दोस्तों मथानिया, खेमसर, भंडला, धुड़सर, पोखरन, फागी। बायोमास में दोस्तों पदमपुर, गंगानगर, कैथौली, टोंक, रंगपुर, कोटा, कोटपुतली, जयपुर, खेडली, अलवर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, संगरिया, हनुमानगढ़, काछेला, सांचौर। इस प्रकार दोस्तों अब जानते हैं साझेदारी परियोजनाओं में जल विद्युत भाखड़ा नांगल, ब्यास, चंबल, राऊघाट, माही, बजाज सागर। अब दोस्तों तापीय में सतपुड़ा। अब केंद्र संचालित परियोजनाओं में दोस्तों जल विद्युत में नाथपा झाकरी, सलाल, धौलीगंगा, टनकपुर, चमेरा, उरी, टिहरी, दुलहस्ती, पार्वती। तापीय में दोस्तों सिंगरौली, रिहंद, कहलगाम, ऊंचाहार, फरक्का, तलचर, कोलबांध। गैस में दोस्तों अंता, दादरी, ओरिया। परमाणु ऊर्जा में दोस्तों राज अणु विद्युत गृह, नारोरा अणु विद्युत गृह। इस प्रकार दोस्तों ये राजस्थान की विद्युत परियोजनाओं का वर्गीकरण आपने जान लिया है। राज्य के प्रमुख उत्पादन केंद्र, ऊर्जा के प्रकार, इसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 जल विद्युत भाखड़ा नांगल ब्यास परियोजना, माही परियोजना, चंबल, जाखम इत्यादि। अब नंबर 2 पर दोस्तों तापीय विद्युत कोयला गैस, गिरल, कपूरडी, जलीपा, लिग्नाइट बाड़मेर, धौलपुर गैस, हाडला बीकानेर, कवई, छबड़ा, बारा, बरसिंगसर, लिग्नाइट बीकानेर, कोटा, सूरतगढ़, गंगानगर,
गूडा बीकानेर, काली सिंध झालावाड़। नंबर 3 पर दोस्तों आणविक ऊर्जा रावत वाडा चित्तौड़गढ़। नंबर 4 गैसीय ऊर्जा आंता बारा धौलपुर रामगढ़ जैसलमेर। झामर कोटड़ा जयपुर। ये दोस्तों ऊर्जा के प्रकार और राज्य में प्रमुख उत्पादन केंद्रों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है दोस्तों। नंबर 5 पर पवन ऊर्जा राज्य में प्रमुख उत्पादन केंद्र अमर सागर जैसलमेर, बड़ा बाग निजी जैसलमेर, हंसुआ सोडा जैसलमेर, देवगढ़ प्रतापगढ़, हर्ष पर्वत सीकर, बीठड़ी जोधपुर। नंबर 6 पर बायोमास राज्य में प्रमुख उत्पादन केंद्र दोस्तों गंगानगर टोंक कोटा, कोटपुतली जयपुर, खेडली अलवर, पदमपुर गंगानगर। नंबर 7 दोस्तों सौर ऊर्जा मथानिया जोधपुर, गौरीर झुंझुनू, जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में सोलर फ्रीज, जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में सोलर फ्रीज, भालेरी चूरू में मीठे पानी बनाने का संयंत्र, जयपुर के बिड़ला इंडस्ट्रीज में वाटर हीटर। ये सौर ऊर्जा में दोस्तों ऊर्जा के प्रकार सौर ऊर्जा से काम में ली जाने वाली राज्य में प्रमुख उत्पादन केंद्रों में दोस्तों आपको ये बता दिए हैं। अब नंबर 8 पर जानते हैं बायोमास बायोगैस। बायोगैस दोस्तों सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर जिले में है। अब दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत राज्य में प्रस्तावित निर्माणाधीन परियोजनाएं, इसके बारे में जानेंगे अगले पार्ट। आपके सपोर्ट के बिना दोस्तों कोई चैनल ग्रो नहीं कर सकता। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।